वंदना करना, क्योंकि बिना संध्या के मानव पशु तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में संध्या नहीं करते वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं, क्योंकि कहा गया है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ बताया गया। कहा गया ये शरीर कैसा है, तो बताया गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार। जिसने मानव शरीर पाकर के अपना लोक परलोक नहीं संवार पाया वह तो जीवन भर पश्चाताप के जलन में जलता रहता है। संध्या करने से लाभ क्या होता है, तो बताया गया संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य सर्वप्रथम में ही करना चाहिए। समय बड़ा ही गतिवान है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। इसलिए चलें और दोनों बंधु मिलकर के माँ देवी की वंदना करें। अवश्य भैया। गुरु जी के द्वारा सुंदर आदेश प्रदान हुआ, तो क्या हम नित्य प्रति संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ, तो बताया गया हमारे गुरुजी के द्वारा कुछ ऐसे गूढ़ कथाएं सुनाई जा रही थी, जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। हम मानव प्राणी संध्या करते तो हैं, परंतु यही पता नहीं होता कि संध्या करनी किसकी चाहिए, संध्या कहते कैसे हैं, संध्या करने से लाभ क्या होता है। 3 प्रकार की संध्या बताई गई। उत्तमा शूर सरता, मध्यमो लुप्त भास्कर, कनिष्ठा तार कोपेता सायं संध्या त्यदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्कर, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों। मध्यम कोट की वह संध्या बताई गई। कनिष्ठा तार कोपेता सायं संध्या त्यदा स्मृता। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई जिस समय तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों, तो तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। इसीलिए हे भैया, ये मानव प्राणी सहज ही परिश्रम करना चाहता है और फल की चाहना रखता है, तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता। कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर, तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर समय है। ये समय हमारे हाथों से चला गया तो बार बार नहीं आएगा। मन पछताई है अवसर बीते, अवसर के बीच जाने पर केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि कहा जाता है समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्मामि नमः। जब गुरु को ही ब्रह्मा की उपाधि दी गई, तो क्यों ना वंदना करें, अर्चना करें। बहुत ही सुंदर समय है। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। चलें, चलकर के दोनों बंधु माँ देवी की वंदना करें, उपासना करें, आराधना करें, अपने श्रद्धा के सुमन माँ देवी के चरणों में अर्पित करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए, जो छिपे
अंगारों में इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका देव पूछे अभी चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा ऋषिवर ने आज्ञा गुरुवर ने आज्ञा दे दी है। उनकी आज्ञा का पालन हो। चलें, चल करके माँ देवी की वंदना करें। श्रद्धा के सुमन माँ देवी के चरणों में अर्पित करें। लेके आए सुमन माँ को करके नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया। लेके आए माँ को करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्ति को आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त को आ गई। बंधु संध्या करें, बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्ति को आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त को आ गई। हे प्रकृति का नियम, हे प्रकृति का नियम, नित्य प्रतिकाई वर्ण कर्मों की प्रति खिले मन सुमन। भावना हम करें भावे उर में भरे। भावना हम करें भाव उर में भरे। कैसी सुंदर सलोनी छटा छा गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त को आ गई। वर्ण तय के लिए, वर्ण तय के लिए ये परम धर्म है। सत्य हमारा यही कर्म है। भावना
संध्या की पावन बेला में मेरे भैया भैया मेरे भैया भैया मेरे भैया करे संध्या संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। अब भैया करे संध्या वंदन। भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल। हे भैया देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवारी। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बयान हो गई तो आ गए तारे। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई गगन में छा गई जो धूल नभ कला धारे। गगन में छा गई जो धूल नभ कला धारे। भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल। भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल। कैसे डाला डाला जैसे डाला डाला कैसे डाला दिवाकर ने चंदन का। आजा माँ अब तेरा लाल बुलाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आजा माँ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। वंदना हो ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाते हैं। संध्या माँ के चरणों में
ही याद किया जाए हे भैया। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, सांसों की माला में सांसों की माला, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं माँ का नाम, माँ का नाम। अपने मन की मैं जानूं और सबके मन की याद, अपने मन की मैं जानूं और सबके मन की याद, सांसों की मर पे सांसों की, 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 माँ का नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं माँ का नाम। माँ का ध्यान कर रहे थे, लेकिन और हमने सुने बहुत प्रभु श्री राम जी व लक्ष्मण जी की पावन वाणी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री महेश चंद्र जी तिवारी रामायणी पाठ पहुंचता है अपने इष्ट भगवान शंकर की ओर। ओ ओ